तुम कहते हो कि तुमने बहुत मेहनत की। अरे तुमने क्या मेहनत की जो मैंने मेहनत की? अगर आज मेरे नाम पर ये बंगला है, ये प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। किसी से भी पूछ लो। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैंने हर एक सदस्य का दिल से ख्याल रखा है। उनके लिए खाना बनाया है, चाय बनाई है, सब कुछ। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल डॉक्टर बन के इस घर में घूमी हूँ मैं। पता है तुम्हें? और सबसे बड़ा काम जो मैंने किया वो पता है क्या था? शादी की इस घर के बेटे से, करण लूथरा। और शादी करते ही मैं इस घर की बहू बन गई। और बहू के नाते वैसे ही मेरा इस घर पर अधिकार है, हक है। और जितना हक है उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि महेश पापा की मैं बहुत ही पसंदीदा हूं। और उन्होंने अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस मेरे नाम पर किया है। तो ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ, तुम्हारी कहानी इसके आगे क्या स्टैंड करती है? कुछ भी नहीं। तो अगर आज मैं इस घर में आई हूं तो आप लोगों की सिंपैथी, प्यार या माफी के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने पैसों के लिए। और वो पाने के लिए जिसके लिए मैं पहले दिन से इस घर में थी। वाह, आज पहली बार मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी, क्योंकि आज पहली बार तुम सच कह रही हो। सच कह रही हो कि तुम यहाँ सिर्फ पैसों की वजह से आई हो, सिर्फ पैसों की वजह से। प्रीता का ये रूप और ये तेवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो करण को दिखाना ही होगा। लाती उसे नीचे। चल सैमी। जी दादी। बुआ तो पहले दिन से कह रही थी कि प्रीता इस घर में सिर्फ पैसों के लिए आई है। वाह, ये आपका असली चेहरा। मैं आपको अपनी बहन मानती थी। सब लोग आपके अगेंस्ट चाहते थे तो मैं बोलती थी कि नहीं, आप सब गलत हो, मेरी प्रीता भाभी सही है। आज यकीन नहीं हो रहा है कि ये आपकी असली साइड है। हमेशा लगता था कि आप एक अच्छी बहू हैं, अच्छी भाभी हैं, आपको पैसों से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ प्यार करना जानती है, सिर्फ प्यार करती है। लेकिन आप सबसे बुरी निकली, सबसे बुरी। I can't believe this, I hate you. I'm sorry कृतिका, और I don't care what you think. इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो वो सोचने का मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कहीं बड़े मैटर्स सुलझाने हैं। प्रीता अरोरा, तुम्हारा ये रूप जो आज सबको दिखा रही हो ना, आई विश यही रूप तुमने पहले मेरी फैमिली को दिखा दिया होता, तो आज उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, वो इतना हर्ट नहीं होते। रूप कैसे दिखा देती? अगर रूप दिखा देती तो इस घर में टिककर अपना मकसद कैसे पूरा कर पाती? भाभी, आप चुप क्यों हैं? आज कुछ बोलेंगी नहीं? प्रीता, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम खुद के लिए जीवन में बहुत अच्छा कर रही हो, आगे बढ़ चुकी हो, और अब कुछ और बोल रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर क्यों रही हो। प्रीता, तुम ये जान लो कि मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बुरी नहीं हो। भाभी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये साफ साफ कह रही है कि ये यहाँ पैसों की वजह से आई है, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इसका जवाब आपको प्रीता देगी। आप विश्वास करो या ना करो, पर सच्चाई तो यही है कि जब मुझे
एहसास हुआ कि ये पूरा लूथरा मैंशन मेरे नाम पर है, तो मुझे लगा कि मैं एक छोटे से चेंबूर के घर में क्यों रहूं, यहाँ आकर अपना हक क्यों नहीं जमा। जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। करण पुत्र, अरे करण उठ ना, अरे होश में आ करण, उठ, अरे आंखें खोल। दादू ये तो नींबू पानी। अच्छा तू नींबू पानी ले आया। भाई तू उसे उठा, मेरी आवाज तो इसके कान तक पहुंचती नहीं है, उठा इसे। तो भाई को क्यों उठा रहे हो? अरे उसे प्रीता की सच्चाई नहीं बतानी, उठा इसे। तू करण भाई को सब पता है? करण को पुरानी सच्चाई पता है, ये आज की सच्चाई उसे नहीं पता। मैं कल सुबह उसे नहीं बताना चाहती, आज ही उसे पता चलना चाहिए। अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखे कि प्रीता पहले भी पैसों के लिए आई थी और आज भी पैसों के लिए आई है। जब इसे ये सच्चाई पता चलेगी ना तो उस लड़की प्रीता को धक्के मार के घर से निकालेगा। चलो उठ जा। अगर तुम सच में इस घर में पैसों के लिए आई थी तो अपनी परवाह किए बगैर तुमने हर एक सदस्य पे अपनी जान छिड़की, क्यों? जवाब दो। जब कृतिका की शादी अक्षय के साथ होने वाली थी तो तुम्हें अक्षय की सारी हकीकत पता चल गई और फिर आके हमें वो हकीकत बताई, कृतिका को शादी करने नहीं दी अक्षय से। इसलिए ना, क्योंकि तुम कृतिका की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम उसको प्यार करती थी ना। और जब फिर कृतिका की शादी इस पृथ्वी के साथ होने वाली थी तब भी तुमने टोका। क्यों? क्योंकि तुम जानती थी कि ये पृथ्वी आदमी बहुत अच्छा इंसान है। तुम सब पे मेहरबान है और इसी वजह से तुम सबको घर में रखा हुआ है अब तक। प्रीता, पुत्र ऋषभ को जेल से बाहर निकालने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। तुमने तो करण से शादी भी नहीं की थी। जब करण पे ड्रग्स का इल्जाम लगा था तब भी तुमने करण को बचाया, वो इल्जाम अपने सर ले लिया। क्यों? करण को बचाने के लिए ना, करण की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है। और अगर ये इल्जाम साबित हो जाता, सही साबित हो जाता तो करियर बर्बाद हो जाता, वो टूर्नामेंट से आउट हो जाता और तुम ये नहीं चाहती थी। इन सब बातों को छोड़ो। जब भी इस घर में कोई बीमार होता तो तुम खड़ी थी, जब भी इस घर पे कोई मुसीबत आई तो तुम लड़ी थी। इस घर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल तुमने रखा। कभी कभार तो मैं भूल जाती थी कि मम्मी जी को दवाई कब देनी है, महेश जी को दवाई कब देनी है, लेकिन तुम कभी नहीं भूली। वक्त पे हर किसी का ध्यान दिया, अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर हम सबकी खुशियों की परवाह की, हम सबको आगे रखा। क्यों? बोलो। क्योंकि तुम हमसे प्यार करती थी ना प्रीता। तुम इस घर की रौनक हो, तुम इस घर की खुशहाली हो, होली दिवाली तुम हो, हर एक कोने में तुम हो प्रीता। हाँ, इस घर के कोने कोने में मैं थी। और कैसे ना होती अगर मुझे महेश पापा की दुलारी बेटी बनना था तो मैं वो सब क्यों ना करती। आपने सही कहा, मैंने सबका दिल जीतने की कोशिश की, कुछ का जीत पाई और कुछ का नहीं। लेकिन ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया कि एक दिन महेश पापा खुश होकर अपनी विल मेरे नाम पर कर दे, जो उन्होंने कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो कि जो तुम बोल रही हो वो सही है। बोलती क्यों नहीं? आंखें क्यों चुरा रही हो प्रीता? मम्मी जी, इसकी आंखों में शर्म नहीं है। अगर इसे बिल्कुल भी शर्म होती तो ये सारी चीजें नहीं बोलती। और जो आप पूछ रहे हो, इससे कह दिया कि हाँ मैं सिर्फ पैसों के लिए आई थी, तो अब क्या कर लोगे? हाँ भाभी,
क्या हो गया आपको? आपको इस लड़की की बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही हैं क्या? ये साफ साफ कह रही है कि ये यहाँ पैसों की वजह से आई थी। भाभी जरा सोचिए, एक मामूली सी फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ लूथरा हाउस में आई मॉम का इलाज करने। लूथरा फैमिली का स्टेटस और क्लास देख के इसे बिलीव नहीं हुआ। ये इस फैमिली में आना चाहती थी, ये सब कुछ हासिल करना चाहती थी। तभी इसने एक प्लान बनाया कि इस घर के छोटे बेटे के साथ शादी कर लेती हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। इसीलिए इस लड़की ने घूंघट की आड़ में धोखे से करण से शादी की। एंड आई एम श्योर भाभी, अगर करण जानता ना कि घूंघट की आड़ में ये है, तो हमारा करण इस लड़की से कभी शादी नहीं करता, कभी नहीं। जब भी जरूरत पड़ती है ना इसकी, दारू पी के सो जाता है, बेहोश होता है। ये पकड़, मैं उठाती हूँ इसे। उठ ना करण, 1 मिनट उठ। उठ करण, नींबू पानी पी, होश में आंखें खोल। ये ले, ये पी नींबू पानी। उठ, होश में आ। भाई थोड़ा पी लो प्लीज। थोड़ा पी। हाँ, अब सुन, नीचे जाके सुन, सच्चाई देखनी है तुझे अपनी आंखों से। अगर आज आंखें न खुली ना, तो सच्चाई कभी तेरे सामने नहीं आएगी। यहाँ क्या देख रही हूँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देखो। करीना दी, प्लीज अब कुछ मत कहिए। देखा प्रीता, तुम्हारी वजह से सब कितने डिस्टर्ब हो गए यहाँ पर। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हम जैसे तैसे जी रहे थे ना, क्यों नया नाटक कर रही हो? सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो ऐसे लग रहा है तुम ही हो गई हो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे कुछ छीन रही हूँ, या तुम्हारा कोई भांडा फोड़ रही हूँ, या तुम्हारा कोई ड्रामा स्पॉइल कर रही हूँ? हाँ, जब से देख रही हूँ, मेरे इस घर में आने से सबसे ज्यादा फर्क पृथ्वी और शैलिन को ही पड़ रहा है। क्योंकि तुम दोनों ने इस घर में अत्याचार जो मचा रखा है। हाँ, जानती हूँ किस तरह से तुम इस परिवार को ट्रीट करते हो। बाय द वे, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जैसे अभी बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हो? पृथ्वी के रूल के अंडर ही जी रहे हो ना। पृथ्वी हटके मैं रूल करूंगी तो फर्क ही क्या पड़ता है? एंड आई अश्योर यू, इससे तो अच्छा ही ट्रीट करूंगी सबको, सर्वेंट्स के जैसे ट्रीट करते हो ना। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो अबाउट दिस? आई नो, क्योंकि हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर फर्क है, तुम गंदे वाले पहलू हो और मैं अच्छी वाली पहलू। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बदला तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला गया था ना, कुटाई करके। बदला तो तुम्हारे खून में है, आई कैन सी इट ऑन योर फेस। रिवेंज, उसके लिए तुम गोलमाल करके इस घर में वापस आ गए और फिर इस घर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया तुमने। जस्ट टू क्लैरिफाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इस घर के लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो या उन्हें कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। पर मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी करतूतें मुझे पता है। सुन लिया आपने भाभी? सुन लिया ये लड़की क्या कह रही है? ये यहाँ सिर्फ पैसों की वजह से आई है और आप इस लड़की के लिए मुझसे बहस कर रही है। हर बार मुझसे नाराज हुआ करती थी, इसे सपोर्ट करती थी, और आज इसे ना किसी की कोई परवाह नहीं है। आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है इसे। पृथ्वी हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है ना, इस बात से ये बहुत खुश है। इसे अच्छा लग रहा है ये सब देख के। दिखा दी इस लड़की ने अपनी मिडिल क्लास औकात।
एकदम गलत बोल रही है करीना जी। मिडिल क्लास, और मैं लूथरा मैंशन की ओनर हूं। मैं अब बताइए, मैं मिडिल क्लास कहां से हुई? वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास तो आप हो गई। है ही क्या आपके पास? वैसे ये सब बातें छोड़िए, एक सच्ची सच्ची बात बताओ, मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे ऊंची क्लास होती है मिडिल क्लास। क्या है, पैसे ही तो नहीं होते। मिडिल क्लास लोग ऊंचे सपने देखते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए आसमानों में उड़ने की तमन्ना रखते हैं, और फिर वो तमन्ना पूरी भी करते हैं, जैसे कि मैंने की। हमेशा से मेरी तमन्ना थी कि मैं इस घर की मालकिन बनूं। सो आज मैं बन गई। वैसे करीना जी, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मान रही, क्योंकि इस बार आप बिल्कुल सही कह रही। मैं अगर इस घर में आई हूं तो पैसों के लिए, अपने हक के लिए। और एक बात कहूं, पहले दिन से आप ये बात मेरे बारे में जानती थी, सबको कहती थी, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आपने मुझे पहचान लिया था। वो कहते हैं ना, दो लोग जब एक जैसे हों तो एक दूसरे के चिट्टे पिट्टे समझ जाते हैं। I mean, एक इंसान नेगेटिव हो तो उसे दूसरे में भी नेगेटिविटी दिख ही जाती है। मेरे कहने का मतलब वो था। आखिर आपकी तेज तरार नजरों ने मेरी असलियत पहचान ही ली, और आज देखो, मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैंने जो भी हासिल किया है अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से किया है, और जो मैंने हासिल किया उसमें से एक फूटी कौड़ी मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या लगा वो करण लूथरा ऋषभ के जाने के बाद वो बिजनेस चला पाता? उसे बिजनेस का बी भी नहीं आता। चलाना दूर, वो लूथरस के बिजनेस को डुबा देता। इट इज मी जिसने लूथरस का बिजनेस ना सिर्फ रन किया है बल्कि एक मुकाम तक पहुंचाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अब इस बिजनेस के लिए तुम जैसे काबिल लोगों की जरूरत पड़ेगी। एंड रियली डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगी, तुम मेरे लिए काम करना। इतनी सैलरी तो जरूर दूंगी कि तुम्हें रोज ऐसा नहीं लगेगा कि तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। सैलरी? रियली? जानती भी हो सैलरी कौन देता है, मालिक या फिर मालकिन? और तुम अपने आप को मालकिन कब से समझने लग गए? तुम्हारी ये जो झूठी बातें और झूठे फेक पेपर्स है ना, इनको मैं नहीं मानता। आंखें खोल करण, होश में आ। उठना करण। दादी क्या है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सोने दो ना मुझे। आराम से। क्या आराम से? सुन ही नहीं रहा। सुनना है तुझे? प्रीता आ गई है वापस, और नीचे ड्रामे कर रही है। और पता है तुझे, अपने मुंह से कह रही है वो, पहले भी पैसों के लिए आई थी और आज भी पैसों के लिए आई है। दादू आराम से। भाई प्लीज अब उठ जाओ, भाभी नीचे आई, प्लीज चलो। उठ जा करण, करण उठ जा। प्रीता। हाँ प्रीता, चल ना। क्या सोच रहे? प्रीता आई है, निकाल उसे घर से। प्रीता ये मेरी प्रीता। प्रीता। प्रीता ये। मुझे तो लगा ये गुस्सा होगा, ये तो खुश है। चल नीचे चल दे। तुम्हारे मानने न मानने से फर्क ही क्या पड़ता है? और तुम बोलते बहुत हो। अगर बोलते रहोगे ना तो सिर्फ अपनी बात सुनोगे, दूसरे की समझोगे नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारी कोई बात समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी सारी बातें बेबुनियाद है। ऑल राइट देन,
चले निद्रा, तुम्हें बहुत शौक आ रहा था ना महेश पापा की विल पढ़ने का, तो मैं तुम्हें मौका देती हूँ। आओ बैठो यहाँ और ये विल पढ़ के सबको सुनाओ। ये मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं दी, क्योंकि तुम इस वक्त इतने डिसोरिएंटेड हो कि तुम्हें मैं कुछ भी पढ़ने के लिए दूंगी तो तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे दिमाग में प्रिंटेड है, वो नहीं जो तुम्हारे आंखों के सामने होगा। क्योंकि तुम इतने हिले हुए हो उस वक्त कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक तरीके से जो तुम्हें पढ़ने के लिए दिया जाए तुम पढ़ पाओगे। चल इन पढ़ के बताइए, इसमें जो भी लिखा है, जो भी कंटेंट है, सबको अच्छे से पढ़ के सुनाओ। तुम्हारे चेहरे पर बहुत डर दिख रहा है। समझ तो तुम्हें आ ही गया है कि इसमें क्या लिखा है। तुम इतने डरे हुए हो कि तुम्हें रियलाइज तो हो गया है कि हाँ, जिस प्रॉपर्टी पर तुमने अभी तक इल्लीगली कब्जा किया हुआ था वो तुम्हारे हाथ से तो निकल रही है।